बिल्कुल, कोई भी पर्सनैलिटी टेस्ट जेंडर बायस नहीं होना चाहिए। जेंडर बायस समझते हो, जैसे मनीष आप हो और आराधना आप हो, जैसे यहाँ पर आप देखोगे मनीष है और कनकलता है, ठीक है ना, तो मैं मनीष को नंबर क्या कर दूं, ज्यादा दे दूं क्योंकि ये लड़के हैं, कनकलता को कम कर दूं क्योंकि ये लड़की है। तो ये जो नंबर देना हो गया, ये जेंडर बायस हो गया या नहीं, कमेंट करके बताओ हाँ या ना। ये पक्षपाती हो गया, ये पक्षपाती हो गया। तो कोई भी पर्सनैलिटी टेस्ट जेंडर बायस्ड वाला नहीं होना चाहिए। ज्यादा क्वेश्चन हो ऐसा भी नहीं है ना। वह कैसा होना चाहिए, रिलायबल और वैलिड होना चाहिए। सही बात है या नहीं, कमेंट करके बताओ हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। प्रतिमा आप जो है कहाँ पर गई हो, आप गोल्ड खरीदने गई हो। गोल्ड खरीदने पर एक तराजू वाला जो है यहाँ पर, मतलब दुकान वाले का जो तराजू है, हर बार मापने पर सेम रिजल्ट देता है या डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट देता है, कमेंट करके बताओ। कमेंट करके बताओ कि जो गोल्ड वाले की दुकान का जो तराजू होता है वो मापने पर सेम माप देता है या डिफरेंट डिफरेंट देता है। तो सर जो वो रिजल्ट होता है वो कैसे देता है, सेम देता है भाई। नेहा अगर वो डिफरेंट डिफरेंट देगा तो क्या आप खरीदोगी, क्या अगर वो डिफरेंट डिफरेंट दे रहा है तो आप खरीदोगी? आप बोल विश्वसनीय बोल सकते हैं। और टीईटी के पेपर में अगर एसएससी का क्वेश्चन आ जाए तो क्या दोस्तों वो वैलिड कहलाएगा? वो वैलिड नहीं कहलाएगा। वैलिड का मतलब हो जाता है उद्देश्यों को पूरा करने वाला टेस्ट। वैलिड का मतलब क्या होता है, उद्देश्यों को पूरा करने वाला टेस्ट। कैसा टेस्ट भैया, ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने वाला, उद्देश्यों को पूर्ण करने वाला टेस्ट क्या कहलाता है आपका, वैलिडिटी कहलाती है। समझ में आया या नहीं, कमेंट करके बताओ यस और नो, यस और नो। चलेगा, इस अगले क्वेश्चन पर आया जाए। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, एमबीआईटी जो है आप लोगों का किस तरह का परीक्षण है, उत्तर करो। देखो मैंने एमबीआईटी के बारे में आप लोगों को कल भी बताया था। ये किस पर आधारित है, यह 16 पीएफ पर आधारित है। यह किस पर आधारित है दोनों दोस्तों, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर पर आधारित है या नहीं? तो यह जो है, यह ना तो दोस्तों आपको प्रोजेक्शन वाला है, ना ये प्रोजेक्टिव है, ना यह जजिंग वाला है। मनीष यह कैसा है, संरचित है। ये अकेला ऐसा टेस्ट है जो आप लोगों का कैसा है, स्ट्रक्चर्ड है। ये मैंने आप लोगों को बताया भी था, इसको आप याद रखना कि सर जो एमबीआईटी है वह कैसा है, स्ट्रक्चर्ड या संरचित टेस्ट है। समझ में आया, ठीक है ना। चलो अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आपका एमपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है एक, आंसर करो प्रतिमा। बिल्कुल, इसका आंसर क्या है, बी इसका सही जवाब है। मेयर ब्रिग्स टाइप ऑफ इंडिकेटर था, मेयर ब्रिक नहीं था, ठीक है ना, टेस्ट भी नहीं था। इसका आंसर क्या है, मेयर ब्रिग्स टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। समझ में आया या नहीं, कमेंट करके बताओ यस और नो, है ना। तो इसका आप लोग याद रखोगे कि ये जो था ये आपका कैसा था, मेयर ब्रिग्स टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। इसका क्या है, सही आंसर है, ठीक बात। चलो अगले क्वेश्चन पर आओ, अगले क्वेश्चन का आंसर करो। करो भाई बताओ, आईबीटी में कितने कार्ड थे मनीष? 10 ब्लैक 10 व्हाइट, टोटल 20 हो गए फिर तो। ये 10 मल्टी कलर्ड कार्ड्स थे, 10 मल्टीपल कलर्ड कार्ड थे, लेकिन कितने थे, इसका आंसर होगा सी। सर 5 जो कार्ड थे वो ब्लैक एंड व्हाइट थे, और 5 जो थे वो कलर कार्ड थे। 10 के 10 मल्टीपल कलर्ड के थोड़ी थे गुंजन, 10 के 10 रंगीन थे या 5 ब्लैक एंड व्हाइट थे? अंजलि आप बताओ, 10 के 10 कलर्ड थे या 5 ब्लैक एंड व्हाइट थे?
सर 5 ब्लैक एंड व्हाइट थे या नहीं? 5 ब्लैक एंड व्हाइट थे, बिल्कुल। और उसमें अगर आप देखो तो 3 जो थे वो आप लोगों के कैसे थे, आप लोगों के रेड और ब्लैक थे। 3 जो थे दोस्तों अदर नहीं, 2 थे आपके रेड और ब्लैक, है ना? तो 2 थे रेड ब्लैक और 3 जो थे वो कैसे थे दोस्तों, अदर कलर के थे। तो इसका आंसर क्या है, ठीक है ना, सी इसका सही आंसर है। और आप सभी लोगों को गुंजन मैंने पीडीएफ में सारे कार्ड लगा के दिए हैं या नहीं, कमेंट करके बताओ हाँ या ना। भाई एक बार आप लोग देखो वो पीडीएफ खोल के, जिसमें आप लोगों ने क्या किया हुआ है, वो सारे कार्ड्स को आप लोगों ने रखा हुआ है, समझ रहे हो ना? तो उसमें सारे जो कार्ड्स थे वो आप लोगों को मैंने लगा के दिए थे या नहीं, कमेंट करके बताओ यस और नो, यस और नो, है ना? तो उसमें आप देखोगे कि कहाँ थे 10 के 10 अलग अलग कार्ड्स के, वो अलग अलग कार्ड्स जो थे यहाँ पे आप सभी लोगों को पता होगा। यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, 5 जो थे ब्लैक एंड व्हाइट थे, है ना? और आप लोगों के 3 जो थे दोस्तों वह आप लोगों के अदर कलर या मिक्स कलर के थे। और 2 जो थे दोस्तों वह आप लोगों के कैसे थे, 2 जो थे वो ब्लैक और रेड थे। और किसी को भी अगर डाउट हो, किसी को भी डाउट हो, है ना, तो यहाँ पर मैं अपने सामने यहाँ पे पीडीएफ खोल देता हूँ, भाई देख लो, है ना? ये आप लोगों को मैंने खुद ही लगा के दी थी पीडीएफ, दी थी या नहीं? दिख नहीं रहा है शायद, उसमें वो फोकस नहीं कर पा रहा है कैमरा, है ना? तो ये दी थी या नहीं, है ना? दी थी या नहीं? अब आप लोग ही ऐसे करो तो कैसे काम चलेगा, है ना? तो इसमें आपका आंसर क्या है, सी इसका सही जवाब। चलो अगले क्वेश्चन पर आओ, अगले क्वेश्चन पर आओ गुंजन। ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इनसे जो है आपके यूपी टेट में क्वेश्चन भर भर के आते हैं, मतलब 3-4 तो पक्का ही समझो। बिल्कुल, इसका अवधेश ने आंसर, अंजलि ने, सभी लोगों ने आंसर किया है। सर हम यहाँ पर ईगो सेंट्रिक बिहेवियर का इस्तेमाल करते हैं। नेहा प्याजे के अकॉर्डिंग आप बताओ, ईगो सेंट्रिक बिहेवियर किस स्टेज पे सबसे ज्यादा होता है, 6 साल में, 12 साल में, 18 साल में, या 3 साल में? कमेंट करके बताओ सर, ईगो सेंट्रिक बिहेवियर सबसे ज्यादा प्रबल किस एज में होगा, 6, 12, 18, 3? नहीं, 6 साल में, 6 साल में भैया। 6 साल के बाद बच्चा स्कूल जाने लगता है या नहीं? फिर तो यहाँ पे सामाजिक हो जाता है भाई गुंजन, यहाँ पे तो 6 साल के बाद बच्चा सामाजिक हो जाता है या नहीं? कमेंट करके बताओ हाँ या ना, हाँ या ना। 6 साल के बाद तो बच्चा सामाजिक हो जाता है, आप पता नहीं कैसे बोल रहे हो कि सर वो ईगो सेंट्रिक है। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी, आंसर कर दो। अंजलि ये कोई बी जो आप आंसर कर रही हो, ये कोई थ्योरी हमने पढ़ी है क्या? हमने कभी बिग 6 पर्सनैलिटी थ्योरी पढ़ी है? मैंने तो ऐसी कोई थ्योरी नहीं पढ़ी है। अंजलि आपने रिवीजन नहीं किया है, आप सारा भूल गई हो, आपने सारा भूल दिया। देखो यहाँ पर ओशियन की स्पेलिंग में कितने वर्ड है शशि, ओशन की स्पेलिंग में कितने वर्ड है? 5 वर्ड है। इसे बिग 5 पर्सनैलिटी थ्योरी बोलेंगे या नहीं? होगा या नहीं? कमेंट करके बताओ हाँ या ना। ये आंसर होगा या नहीं? कमेंट करके बताओ हाँ या ना। फिर 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 बताओ कैसे करोगे? आराधना, आपसे कोई बोलता है कि ये काम कर दो और आप हाल मान जाती हो, ये ओ सी ई और ए में और एन में, ये किस में आएगा? कमेंट करके बताओ। आप हर किसी की बात मान लेती हो, ये किस में आएगा? भाई ऐसे पढ़ोगे कौन, मजा आएगा ऐसे। बिल्कुल, ये किस में आएगा? ई में आ जाएगा। ये किस में आएगा? ई में आ जाएगा। ठीक है ना? ये किस में आ जाएगा? ई में आ जाएगा। आराधना, आपको बड़े जल्दी गुस्सा आ जाता है, ये किस में आएगा? आपको जो है किसी की बात सुन के बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, ये किस में आएगा मनीष? ये एन में आ जाएगा, न्यूरोटिज्म में आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं? न्यूरोटिज्म में आ जाएगा या नहीं? कमेंट करके बताओ हाँ या ना। ये किस में आ जाएगा? न्यूरोटिज्म में आ जाएगा। सही बात है ना? सही बात है। अब यहाँ पर आराधना एक क्वेश्चन और है, ठीक है ना? आप अपना जो सभी सामान है वो एकदम सेट करके रखती हो, वो किस में आएगा? वो किस में आएगा? वो किस में आ जाएगा? कमेंट करो।
आप अपना सारा सामान, किताबें, कपड़े जो होते हैं वो एक अलमारी में लगा के रखते हो, वो किस में आ जाता है? कॉन्सेंटियसनेस में आ जाता है। वो किस में आ जाता है? कॉन्सेंटियसनेस में आ जाता है। ठीक बात, ठीक बात। चलो अगले क्वेश्चन पर आया जाए। देखो ये क्वेश्चन जो थे ये आप लोगों के सीटेट यूपी टेट में, तो मतलब यूसी टेट में तो कभी नहीं आने वाले, लेकिन यूपी टेट में इनके बिना पास नहीं हो पाओगे, बस मैं ये बोल रहा हूँ। अगर इन थ्योरीज को आपने रिवीजन नहीं किया ना तो इनके बिना पास नहीं हो पाओगे। नेहा ये बताओ, क्रेशमर और सेल्डन ने किसके आधार पर दिया था? क्रेशमर ने 3 प्रकार बताए थे या 4 प्रकार बताए थे? शेल्डन ने 3 प्रकार बताए थे या 4 प्रकार? कमेंट करो। मनीष आप बताओ, क्रेशमर ने 4 बताए थे या 3? जल्दी बताओ भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्रेशमर ने बताए थे आपके 4 प्रकार, क्रेशमर ने 4 थे। कौन कौन से थे देखो दोस्तों, यहाँ पर एक थे लंबकाय, और दूसरे थे दोस्तों गोलकाय, और तीसरे थे आप लोगों के कैसे? सुडौलकाय, और फोर्थ जो थे वो आपके कैसे थे? विशालकाय थे या नहीं? कमेंट करके बताओ। और शेल्डन ने कितने बताए थे? 3 बताए थे। सही बताए थे या नहीं? सही बताए थे या नहीं? कमेंट करके बताओ, यस और नो। शेल्डन ने 3 बताए थे और क्रेशमर ने 4। अगर कभी ये याद ना हो रहा हो ना तो यहाँ पर देखोगे क्रेशमर की स्पेलिंग बड़ी है इसलिए इन्होंने ज्यादा बताए थे, शेल्डन की छोटी है इसलिए इन्होंने 3 बताए थे। इन दोनों ने किसके आधार पर बताए थे? इन दोनों ने मन की रचना के आधार पर बताए थे या शरीर की रचना के आधार पर बताए थे? इन दोनों ने दोस्तों यहाँ पर जो शरीर का वर्गीकरण किया था वो किसके आधार पर किया था? वो बॉडी के आधार पर किया था। किसके आधार पर किया था? बॉडी के आधार पर किया था। सभी बच्चों को ये समझ में आया या नहीं? कमेंट करके बताओ, यस और नो, यस और नो। चलो, चलो अब हम अगले क्वेश्चन पे चले, अगले क्वेश्चन पे चले। और बिग 5 पर्सनैलिटी जो थ्योरी है इसी को ओशियन थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक बात, ठीक बात। चलो अब आ रहे हैं कुछ आपके यूपी टेट के क्वेश्चन, आंसर कर दो। अभी अभी बताया था, जस्ट अभी अभी प्रतिज्ञा ने गलत कर दिया। देखो जिनके एंड में मॉर्फ आता है ना वो किसके हैं सारे? वो शेल्डन के हैं। शेल्डन ने क्या डिस्प्लास्टिक बताया था? नहीं। विशाल काय जो था वो किसका था? क्रेशमर का था। वो क्रेशमर का सिद्धांत था, समझ में आया? वो किसका था? क्रेशमर का सिद्धांत था। ये तीनों जो थे वो आपके कैसे थे? शेल्डन के थे। चलो यहाँ पर एक बात बताओ, यहाँ पर अगर मैं पूछूं एंडोमॉर्फिक के गुण क्या क्या होते हैं? देखो ये हैप्पी रहने वाले होते हैं, इनको खाना बहुत पसंद रहता है, ये शांत रहते हैं, और इन्हें आराम करना भी बहुत पसंद रहता है। सही बात है या नहीं? कमेंट करके बताओ हाँ या ना। लंबाकृति वाले, गुस्से वाले बहुत होते थे, और इनका दोस्तों शरीर कैसा होता है? बहुत ही पतला होता है, और ये जो है यहाँ पर हमेशा जो है अपने ही काम में क्या रहते हैं, ठीक है ना, और अपने में मस्त रहते हैं। सही बात। और मेसोमॉर्फ जो होते हैं वो एवरेज बिल्ड वाले होते हैं। समझ में आया या नहीं? कमेंट करके बताओ हाँ या ना। मेसोमॉर्फ जो होते हैं वो औसत बिल्ड वाले होते हैं। और यहाँ पर जो विशाल काय जो था ये आपका किसने दिया था? ये क्रेशमर ने दिया हुआ था। ठीक बात है। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। देखो
सिगमंड फ्राइड ने प्रतिज्ञा मन के कितने भाग बताए थे? पूरे लोगों का गलत है, केवल ये का सही है, वो भी तुक्के से हो गया होगा लगता है। मनीष आता था या तुक्का मारा? बिल्कुल, ये जो था आपका कैसा मन था? ये चेतन मन था, और ये जो मन था ये अचेतन मन था। सही बात है या नहीं, कमेंट करके बताओ हाँ या ना। इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आई? सर, जो अचेतन मन होता है इसको इंग्लिश में बोला जाता है अनकॉन्शियस माइंड, और इसको बोला जाता है कॉन्शियस माइंड। अचेतन मन का जो स्वामी होता है इड होता है, और यहाँ पर आप लोगों का क्या पाया जाता है? सुपर ईगो पाया जाता है, और यहाँ पर क्या पाया जाता है? आपका ईगो पाया जाता है। समझ में आया? यहाँ पर क्या पाया जाता है? ईगो पाया जाता है। ठीक है। इड जो होता है वो किस पे काम करता है? इच्छाओं पे काम करता है। इड जो होता है इच्छाओं पर काम करता है, और यहाँ पर सुपर ईगो जो होता है वह आपका किस पर काम करता है? नैतिकता पे काम करता है। समझ में आया? देखो कैसे हम सभी लोगों के मन में जन्मजात कुछ ना कुछ इच्छाएं पाई जाती हैं या नहीं, कमेंट करके बताओ हाँ या ना। हाँ या ना? पाई जाती हैं, बिल्कुल पाई जाती हैं। तो ये इच्छाएं जो होती हैं ये कहाँ पर होती है? इड में होती हैं। अब गुंजन, इन इच्छाओं पर हम क्या सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं? जैसे गुंजन, आपकी इच्छा है दिन में 26 घंटे सोने की, क्या आप इसे पूरी कर सकते हो? नहीं कर सकते। आपकी इच्छा है एक साथ 5 किलो जलेबी खाने की, क्या इसे पूरी कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो जो इच्छाएं होती हैं वो कहाँ से आती हैं? इड पर, इड से आती हैं। ये किस पर काम करता है? ये आराम के सिद्धांत पर काम करता है। जैसे गुंजन, आपके मन में इच्छा है कि मैं आज जो है 5 किलो आइसक्रीम खा लूं, तो आपके मन का एक भाग बोलेगा ना कि आइसक्रीम खाने से बीमार पड़ जाते हैं। बोलेगा या नहीं, कमेंट करके बताओ हाँ या ना। तो इंसान को सही रास्ते पे ले जाने का काम कौन करता है? सुपर ईगो करता है या नहीं, कमेंट करके बताओ हाँ या ना। हाँ या ना? हाँ या ना? तो अगर इंसान की इच्छाएं हावी होती हैं, जैसे आपने देखा होगा किसी की इच्छा है, जैसे सपोज दैट ये फोन खरीदना है, जैसे सपोज दैट मैं एक एग्जांपल देता हूँ। गुंजन, आज के बच्चों को फोन चलाना सबसे ज्यादा पसंद होता है या नहीं, कमेंट करके बताओ हाँ या ना। सबकी बहुत अच्छा होती है, फोन मिले फोन मिले। जैसे सपोज दैट ये फोन जो है, ये फोन चलाने की इच्छा है, ठीक है ना? एक फोन चलाने की इच्छा है, ये फोन जो है 40,000 का है, ठीक है। अब इस फोन को चलाने के लिए, जैसे सपोज दैट आप इतना महंगा फोन चला रहे हो, तो आपको मेहनत करके कमाने पड़ेंगे वो पैसे या नहीं, कमेंट करके बताओ हाँ या ना। हाँ या ना? आपने मेहनत करके पैसे कमाए, आपने खरीद लिया, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन सपोज दैट एक लड़का था, उसकी ये फोन चलाने की इच्छा थी, बहुत इच्छा थी। अब अगर उस पर अपनी इच्छा कंट्रोल ना हो तो वो चोरी कर सकता है या नहीं, कमेंट करके बताओ हाँ या ना। वो अपराधी बन सकता है या नहीं? बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो यहाँ पर अगर इंसान अपनी इड पर कंट्रोल ना रखे तो वो अपराधी बन सकता है या नहीं, कमेंट करके बताओ हाँ या ना। तो इस स्थिति में इंसान को सही रास्ता दिखाने का कार्य कौन करता है? सुपर ईगो करता है। सही बात है या नहीं? जैसे नेहा, आपके घर में जो है, अगर डेली डेली लौकी की सब्जी बने, क्या आप खा पाओगे? डेली मतलब यहाँ पे कभी भी आपको टेस्टी खाना नहीं मिल रहा, डेली लौकी की सब्जी मिल रही है, डेली बोरिंग बोरिंग खाना। तो यहाँ पर आपको पता होगा बोरिंग खाना टेस्ट में तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन सपोज दैट अगर आप उसे डेली मसाले वाला खाते रहोगे तो बीमार बन जाओगे, बीमार पड़ जाओगे या नहीं गुंजन? लेकिन आप जो है एक आध दिन खा लोगी, एक आध दिन इच्छा होती होगी कुछ अच्छा बना ले। तो यहाँ पर आपको सही रास्ता दिखाने का कार्य करता है ईगो। सही बात है नहीं? और इन दोनों के बीच में बैलेंस करता है ईगो। तो यहाँ पर जैसे सपोज दैट मैं आपको क्या करूं, मैं आपको एक चित्र बना के दिखाऊं। जैसे सपोज दैट गुंजन, आपने देखा होगा एक लड़का है, इस लड़के के होते हैं दो कंधे, एक हो जाता है इड, और दोस्तों यहाँ पर इस पे हो जाता है सुपर ईगो। सही बात है या नहीं? अगर उसका इड हावी हो जाएगा तो वो अपराधी बन जाएगा या नहीं, कमेंट करके बताओ हाँ या ना। अगर गुंजन बच्चे का इड हावी हो गया
तो वो अपराधी बन जाएगा या नहीं, है ना। जैसे सपोज दैट गुंजन आपके घर पे लौकी बनती है, आपको जो है एक दिन मन आ गया कि नहीं अब तो टेस्टी खाना ही बनना है ना। तो यहाँ पर फिर आप बाहर जाके डेली डेली खाओगे या नहीं, कमेंट करके बताओ, या सुनो बन जाओगे। लेकिन सपोज दैट एक बच्चे की सारी इच्छाएं त्याग चुके हो आप, मतलब एक बच्चा डेली लौकी खा लेता है, संडे को भी वो लौकी खा लेता है, तो वो यहाँ पे साधु बन जाएगा या नहीं, कमेंट करके बताओ हाँ या ना। हाँ या ना, बन जाएगा या नहीं, मतलब उसके जीवन में कुछ बचा ही नहीं है ना। तो ना तो हम एकदम साधु बन सकते हैं, ना ही एकदम अपराधी बन सकते हैं, सही बात है। तो इन दोनों को बीच में बैलेंस बना के रखना होता है। ये काम कौन करता है, ईगो करता है या नहीं, कमेंट करके बताओ। ईगो किस पर कार्य करता है, रियलिटी पर कार्य करता है। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। आराधना एक बात बताओ, आप बाजार में गई, बाजार में एक बच्चा जो है अपनी मम्मी से जिद कर रहा है आइसक्रीम खानी है, उसका इड हावी है, ईगो हावी है, या सुपर ईगो हावी है, कमेंट करके बताओ। एक बच्चा बहुत जिद कर रहा है, रो भी रहा है कि नहीं अब तो यही चाहिए, उसका इड हावी हुआ, ईगो हावी हुआ, या सुपर ईगो, नहीं। देखो जिद कर रहा है यानी कि उसकी इच्छाएं जाग रही हैं, उसका क्या हावी हुआ, इड हावी हुआ, उसका क्या हावी हुआ, इड हावी हुआ। तो मनीष बचपन में सबसे पहले क्या जागता है, इड जागता है, फिर क्या जागता है, ईगो जागता है, और फिर सुपर ईगो। सुपर ईगो जो होता है वो सबसे लास्ट में आता है। इंसान सबसे पहले जो होता है, ठीक है ना, इंसान सबसे पहले जो होता है अपनी इच्छाएं पूरी करता है या नहीं। जैसे जैसे देखोगे उम्र बढ़ती जाती है वो ज्ञान देने लगता है या नहीं, कमेंट करके बताओ अनुज। ज्ञान देने लगता है ना कि व्यायाम करो, सुबह 5 बजे उठो, लौकी की सब्जी खाओ, करेले का जूस पियो। बचपन में नहीं करता वो ये सब बातें, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे ये सारी चीजें बाद में आती हैं या नहीं, है ना। तो ये जो है आप लोगों का किससे रिलेटेड टॉपिक हो गया, ये आप लोगों का पर्सनैलिटी से रिलेटेड हो गया। समझ में आया या नहीं, कमेंट करके बताओ यस और नो। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है, सर कौन सही है, एक बात बताओ गुंजन, एक बात बताओ, ठीक है ना। एक बात बताओ, यहाँ पर इड में जीना सही है, सुपर ईगो में जीना सही है, या सर दोनों का बैलेंस बना के जीना सही है, कमेंट करके बताओ। इड में जीना सही है, ईगो में जीना सही है, या सर दोनों में बैलेंस बना के, दोनों में क्या करके बैलेंस बना के जीना सही होता है। समझ में आया या नहीं, कमेंट करके बताओ हाँ या ना। हाँ या ना, तो दोनों में क्या करके बैलेंस बना के जीना क्या होता है, बहुत सही होता है। ठीक बात है या नहीं, कमेंट करके बताओ। ये सभी बच्चों को समझ में आ गया, है ना। अब एक और बात बताई थी ऋचा, हमने एक और बात बताई थी, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब यहाँ पर एक बात मैं पूछना चाहूंगा, आराधना आप भी बताना कि सर हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो किस मन में होती है, चेतन मन में या अचेतन मन में। हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो चेतन मन में होती है या अचेतन मन में। हमारी इच्छाएं जो होती हैं हमेशा अचेतन मन में होती है, अचेतन मन में दबी हुई छुपी हुई। जैसे मनीष आपसे बोल दिया जाए आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, तो एकदम से तो मुंह पे याद नहीं होगा ना, आप उसको ढूंढ के बताओगे सर ये बहुत अच्छी है। तो ये कहाँ पे होती है, अचेतन मन में होती है, ठीक है ना, ठीक है ना। और आपका जो वर्तमान होता है वो किस में होता है, चेतन मन में। जैसे मैं 2 का पहाड़ा पूछ लूं, आपका नाम पूछ लूं, आपके घर का एड्रेस पूछ लूं, आपके किस जिले में रहते हो ये पूछ लूं, ये सारी जानकारी आपको बताने में टाइम लगेगा नहीं, चेतन मन में हुआ। सही बात है या नहीं, सही बात है। सभी बच्चों को समझ में आया, है ना। तो इड ईगो सुपर ईगो समझ में आ गया या नहीं, कमेंट करके बताओ हाँ या ना, हाँ या ना। इड ईगो सुपर ईगो समझ में आए, है ना। अगर कोई आपसे पूछे नेहा अचेतन मन का स्वामी कौन होता है, इड होता है, चेतन मन का स्वामी कौन होता है, ईगो होता है। अचेतन मन का स्वामी इड और चेतन मन का स्वामी ईगो होता है। ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात। चलो अब एक और बात आ जाती है, देखो यहाँ पर आप देखोगे रितु, जस्ट इन केस कभी भी इंसान को कोई क्या कर दे, डांट दे। जैसे सपोज दैट यहाँ पर एक लड़का ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पर एक लड़का ले लिया राजू, राजू की माँ ने राजू को क्या कर दिया, डांट दिया, राजू की माँ ने राजू को डांट दिया। तो अब राजू के मन में 2 ऑप्शन आ रहे होंगे या नहीं, एक तो आ रहा होगा पॉजिटिव वाला कि भाई अपनी ही मम्मी है डांट दिया है कोई बात नहीं, हमारा भला चाहती होंगी। दूसरा आ रहा होगा नेगेटिव वाला कि जाके मैं जहर खा लूंगा,
मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा। आ रहा होगा या नहीं, कमेंट करके बताओ हाँ या ना, हाँ या ना। इसे बोला जाता है पॉजिटिव वाले को एरोस, क्या एरोस, और जो नेगेटिव वाला होता है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, थैनेटोस बोल देते हैं। इसे बोला जाता है कैसी मूल प्रवृत्ति, जीवन मूल प्रवृत्ति बोल देते हैं या नहीं, और इसे बोल देते हैं हम लोग मृत्यु मूल प्रवृत्ति। ये इंसान को नकारात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, और ये इंसान को क्या करने के लिए, सकारात्मक अच्छे अच्छे कार्य करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। समझ में आया या नहीं, कमेंट करके बताओ हाँ या ना, हाँ या ना। तो एरोस जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, पॉजिटिव इंस्टिंक्ट से। थैनेटोस जो होता है वो नेगेटिव इंस्टिंक्ट से रिलेटेड होते हैं। समझ में आया। जैसे कुछ लोग जो होते हैं लड़ने के बाद नशा वगैरह करने लगते हैं, वो थैनेटोस से रिलेटेड होते हैं। कुछ लोग शांत हो जाते हैं जल्दी, वो एरोस से रिलेटेड होते हैं। ये इतनी बात समझ में आई या नहीं, कमेंट करके बताओ हाँ या ना। चले अगले क्वेश्चन पे आया जाए। चलो अगले क्वेश्चन पर आओ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। गुंजन अभी अभी पढ़ा था इस क्वेश्चन को हमने। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर मनोविश्लेषणवादी जो सिद्धांत था वो मन की तुलना किससे करता था, आइसबर्ग से करता था। करता था या नहीं, कमेंट करके बताओ या सुनो, आइसबर्ग से। और ये जो अभी हमने अनुज जो चित्र बनाया था, अभी हमने एक चित्र बनाया था ना कुछ ऐसा 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 ऐसा, वो आइसबर्ग था या नहीं, कमेंट करके बताओ यस और नो। तो सी इसका क्या है आपका सही आंसर है। समझ में आया, सी इसका क्या है आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाता है। चलो, और ट्रेड थ्योरी से कौन कौन रिलेटेड है, आप लोगों के कैटल रिलेटेड है, कैटल है ना ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड। और कौन कौन रिलेटेड है, ऑल पोर्ट महोदय रिलेटेड है, ठीक है ना। और टाइप थ्योरी में आप लोगों के कौन कौन आ जाते हैं, क्रेशमर, सेल्डन, और आपके कौन है, हिप्पोक्रेटस। समझ में आया। तो ये जो है टाइप थ्योरी से रिलेटेड है। चलो, शरीर रचना के आधार पर विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है, ये तो मतलब घटिया सा क्वेश्चन, अभी अभी पढ़ा था। ये यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है वैसे। बिल्कुल मनीष, आपने सही आंसर किया है सर। शरीर रचना के आधार पर अगर आप देखो कि किसने जो है आपको क्या की हुई है, यहाँ पर थ्योरी एक्सप्लेन की हुई है, तो शरीर रचना के आधार पर आपके कौन हो जाते हैं, कोई और नहीं होते हैं, आपकी क्रेशमर महोदय हो जाते हैं। समझ में आया या नहीं, कमेंट करके बताओ यस और नो, है ना। कौन हो जाते हैं, क्रेशमर हो जाते हैं। और कार्ल युंग ने कितने प्रकार बताए थे, दो प्रकार, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, सही बात है। और स्प्रेंगर महोदय ने कितने बताए थे गुंजन, ऋतु गुंजन दोनों लोग बताओ भाई, स्प्रेंगर ने कितने बताए थे, स्प्रेंगर ने कितने टाइप बताए थे, बताओ भाई। स्प्रेंगर ने बताए थे 6 टाइप। कितने टाइप, 6 टाइप। इनकी किताब का नाम ही क्या था, टाइप्स ऑफ मैन, था या नहीं, कमेंट करके बताओ हाँ या ना, हाँ या ना। भाई आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हो, गलत बात है ये। रिवीजन नहीं करोगे भाई, यूपी टेट कैसे पार करोगे, बिना रिवीजन के यूपी टेट निकलेगा ही नहीं। गलत बात है या नहीं, कमेंट करके बताओ यस और नो। गलत बात है भाई। चलो, इसके अलावा आपको पता होगा यस सर, ऋतु बोल भी रही है सर, ये गलत बात है। चलो अगले क्वेश्चन पर आओ। यहाँ पे तो आंसर भी लिखा हुआ है। इसका आंसर क्या है, कार्ल गुस्ताव जुंग जो है वो आपके सही आंसर है। नेहा एक बात बताओ, यहाँ पर निर्णय लेने की क्षमता किसकी अच्छी होती है, इंट्रोवर्ट लोगों की या एक्सट्रोवर्ट लोगों की। निर्णय लेने की जो क्षमता होती है अच्छी, वो इंट्रोवर्ट लोगों की होती है या एक्सट्रोवर्ट लोगों की। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों को पता होगा
कि यहाँ पर निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो आप लोगों की किसकी होती है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों की एक्सट्रोवर्ट लोगों की अच्छी होती है। समझ में आया? और निर्णय लेने में कमजोर कौन होते हैं? इंट्रोवर्ट जो लोग होते हैं वो कमजोर होते हैं। ठीक है ना? यहाँ पर दोस्त किसके ज्यादा होते हैं? एक्सट्रोवर्ट लोगों के। ठीक बात है? ठीक बात। और यहाँ पर आप सभी लोगों को पता होगा कि यहाँ पर इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट अकेला कार्ल युंग ने दिया था। एम्बीवर्ट का जो कॉन्सेप्ट था वो आपको किसने दिया था? इनके स्टूडेंट ने दिया हुआ था। ठीक बात। कब दिया था? 1948 के आसपास में। ठीक है ना? चलो अगले क्वेश्चन पर आओ। सिगमंड फ्राइड जो है वो किसके फादर कहे जाते हैं? ये क्वेश्चन आपको हमेशा आएगा, हमेशा। फादर तो यूपी टेट में एक दो पूछे ही जाते हैं। देखो यहाँ पर मनीष, अगर मैं आपसे मनोविज्ञान का फादर पूछूं तो किसको बोलोगे? अरस्तु को बोलोगे। ठीक बात। और अगर मैं आप लोगों को बोलूं व्यवहारवाद का फादर कौन? व्यवहारवाद के फादर कौन हो जाते हैं? वॉटसन हो जाते हैं। और साइको एनालिसिस के फादर कौन? सिगमंड फ्राइड हो जाते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं विकासात्मक मनोविज्ञान के फादर कौन होंगे? विकासात्मक मनोविज्ञान के फादर होंगे पियाजे। और अगर मैं आपसे बोलूं अधिगम मनोविज्ञान के फादर कौन है? अधिगम मनोविज्ञान के फादर कौन कहे जाते हैं? अधिगम मनोविज्ञान के फादर जो है हम लोग किसको कहते हैं? एविंगहॉस को कहते हैं। एविंगहॉस को कहते हैं। सही बात है या नहीं? और किशोरावस्था की खोज किसने की थी? किशोरावस्था की खोज किसने की थी? स्टैनले हॉल ने की थी। आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया था भैया? आपके स्टर्न ने और टर्मन ने दिया था। और एक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया था आपका? ये प्रश्न आया था 2017 के पेपर 2 में। सिरिल बर्ट ने दिया था। और ईक्यू का कॉन्सेप्ट आपको किसने दिया था? डेनियल गोलमैन ने दिया था। दिया था या नहीं? कमेंट करके बताओ हाँ या ना। इतनी सारी चीजें आप लोगों ने लिख ली या नहीं? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को आना ही है ना? बिल्कुल। तो ये जो है आप सभी लोगों का आंसर हो गया। ठीक है। तो ये समझ में आया या नहीं? कमेंट करके बताओ हाँ या ना, हाँ या ना। और अगर मैं सिगमंड फ्राइड के और भी चीजों के बारे में बात करूं तो देखो यहाँ पर, नेहा इनको लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो प्रक्षेपी परीक्षण के फादर भी किसको कहते हैं? फ्राइड को कहते हैं। यहाँ पर इड ईगो सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट भी किसने दिया था? इड ईगो और सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट भी फ्राइड का था। यहाँ पर ओडीपीएस ओडीपीएस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का भी दोस्तों यहाँ पर कॉन्सेप्ट किसने दिया था? फ्राइड ने दिया था। नेहा एक बात बताओ, यहाँ पर एक जो बॉय है, ठीक है ना, वो अपने किससे हेट करता है? वो अपने फादर से हेट करता है। और वो अपनी किससे? मदर से क्या करता है? लव करता है। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? ओडिपस है या इलेक्ट्रा है? ठीक है ना? ये ओडीपीएस कॉम्प्लेक्स है या इलेक्ट्रा है? कमेंट करके बताओ। एक बच्चा अपनी माँ से प्यार करता है और अपने पिता से नफरत करता है। इसे हम लोग किस कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं? ओडीपीएस या इलेक्ट्रा? इसे गुंजन ने सही बताया है सर। इसे हम क्या जानते हैं? ओडीपीएस बोल देते हैं। इसी को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों? पित्त विरोधी ग्रंथि भी बोल देते हैं। बोल देते हैं या नहीं? कमेंट करके बताओ हाँ या ना। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? पित्त विरोधी ग्रंथि भी बोल देते हैं। और एक जो कॉन्सेप्ट है आप सभी लोगों को पता होगा, इस कॉन्सेप्ट में आप सभी लोगों को एक क्वेश्चन आ जाता है कि सर यहाँ पर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो होता है वो किस में पाया जाता है? वो आप लोगों के, ठीक है ना, लड़कियों में पाया जाता है। क्लियर हुआ जी? ये सभी चीजें समझ में आई या नहीं? कमेंट करके बताओ यस और नो। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स हो गया, ओडीपीएस हो गया, और एरोस थैनेटोस वाला भी कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आ गया या नहीं? तो पर्सनैलिटी चैप्टर से किसी को भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। एक बार आप लोग सभी जो है थ्योरीज का रिवीजन कर लो, और कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो।
एक बार आप लोग सारी थ्योरीज का रिवीजन कर लो और कोई भी डाउट हो तो पूछ लो किसी भी थ्योरी में, है ना। क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आना ही है, तो भाई यहाँ पे जब क्वेश्चन आना है तो इनको हम लोग क्यों ना अच्छे से पढ़ के ही जाए, है ना। तो यहाँ पे आप सभी लोगों को इक्विपमेंट के बाद क्या है, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट मतलब कहाँ पे लिखा हुआ है, इक्विपमेंट कहाँ पे लिखा हुआ है, इक्विपमेंट कहाँ लिखा हुआ है। EQ, EQ के बाद क्या है, EQ के बाद लिखा है डेनियल गोलमैन। EQ समझती हो, EQ समझती हो क्या होता है EQ, संवेगात्मक बुद्धि। EQ समझती हो क्या होता है, संवेगात्मक बुद्धि। अपने गुस्से पर कंट्रोल करना, अपने आप को जानना, अपने आप को कंट्रोल करना, अपने आप को मोटिवेट रखना, ये क्या कहलाती है दोस्तों, संवेगात्मक बुद्धि। समझ में आया, इसको संवेगात्मक बुद्धि बोल देते हैं। ठीक है गाइस, तो आज का सेशन कैसा लगा, आज जो है आप सभी लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है ना। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पर खत्म हो जाता है। अब हम अगले टॉपिक को करेंगे कल से स्टार्ट। तो किसी को भी कोई भी डाउट बचता है आप जरूर पूछ लीजिए, ठीक है गाइस।